JNN एक नई रिवायत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं आकाशा यासीन। खबरनामे में अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, मुश्तरका अहदाफ के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक। पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में तयशुदा मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मुफाहमाती अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खिता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अफगान महाजरीन और मुफाहमाती अमल के हवाले पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर भी बात की गई। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के किए गए इक़दाम के बारे में एक दूसरे को आगाह किया। मुलाकात में तयशुदा मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, शोपिया और बारामूला में मजीद 6 कश्मीरी शहीद। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, शोपियां और बारामूला में मजीद 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। दीगर इलाकों में भी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हर लम्हा असमत दरी, हर आन खून रेजी का जुल्म जारी है। काबिज भारतीय फौज जवानों का खून पानी की तरह बहाने लगी है। मकबूजा कश्मीर में एक ही रोज में 6 जवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। 4 कश्मीरियों का सीना जिला शोपिया में गोलियों से छलनी भी किया गया, जबकि एक जवान को बारामूला में शहीद कर दिया गया। शहादतों के बाद जिला शोपिया और कलगाम में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। नई रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी में औलाद को बरसों पाल पोसने वाली माओं को बेटों की लाशें तक नहीं मिली। रियासती दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय फौज ने शहीद जवानों की लाशों को नामालूम मुकामात पर ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। इंसानियत से आ रही हिंदुस्तानी फौज ने अब तक 10 माह के दौरान 146 जवानों को मौत की नींद सुला दिया। ज़्यादती के इल्जामात, सेनेटर रहमान मलिक ने सिंथिया रिची को हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने ज़्यादती के इल्जामात लगाने वाली अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची को बजरिया कोरियर 50 करोड़ हट जाने का नोटिस भिजवा दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा की जानिब से भिजवाए गए नोटिस में कहा गया है कि अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची ने मुझे झूठे इल्जामात मुझ पर भी लगाए, इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। रहमान मलिक ने कहा कि ये लड़ाई मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तकरीम की लड़ाई है। वो ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरी कौम की कायद हैं। बेनज़ीर शहीद और मेरी किरदार कुशी के पीछे कौन हैं, वक्त आने पर बेनकाब करूंगा। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने अपनी एक वीडियो में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक समेत दीगर पर संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगाए थे। सिंथिया डी रिची ने अपने वीडियो पैगाम में सेनेटर रहमान मलिक पर ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इनके साथ ये वाक़या 2011 में पेश आया, जब वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे। सिंथिया रिची ने इसके अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर आला क़यादत पर भी संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने दावा किया कि साबिक वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने भी इनके साथ बदसलूकी की थी। अमरीकी खातून शहरी का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनके साथ तब दस्त दराजी की जब वो ऐवान सदर में मुकीम थे। दूसरी जानिब सिंथिया डी रिची के इल्ज़ामात पर दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि खातून के इल्ज़ामात के जवाबात देना तौहीन होगा। अमरीकी खातून को ऐसी बात करते हुए शर्मानी चाहिए। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके बाद एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबने का खदशा है। पुलिस के मुताबिक लियारी की लियाकत कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके मलबे से एक लाश और 10 जख्मियों को निकाल लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 5 मंजिला इमारत में 40 फ्लैट थे, जबकि इमारत पर पेंट हाउस भी कायम किया गया था। मलबे में मजीद कितने लोग दबे हुए हैं, खत्मी तौर पर कहना कबिल अज़ वक्त होगा। ज़राए ने बताया कि इमारत खस्ता हाल है।
मकीनों को नोटिस दिए गए थे और कई खानदान फ्लैट्स खाली करके भी चले गए थे, जबकि इतवार की सुबह इमारत में एक और दरार आने पर भी कई घर खाली करने का हुक्म दे दिया गया था। इलाका मकीनों के मुताबिक पूरी इमारत में कोई घर खाली नहीं था और शाम से ही बिल्डिंग के पत्थर गिर रहे थे, जिसके बाद इमारत झुकी और गिर गई। इमारत में रहायश पजीर कई अफराद के मलबे तले दबने का खदशा है, जबकि जायवुआ पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं और पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारों इमदादी कामों में शरीक हो गए हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से LNG की कीमत में कमी के बाद CNG की कीमत में भी कमी की गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से LNG की कीमत में कमी के बाद CNG की कीमत में कमी की गई है। गयास पराचा के मुताबिक कीमत में कमी के बाद वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में CNG की कीमत 64 रुपये 50 पैसे फी किलो कर दी गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का मजीद कहना था कि कीमत में कमी का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। ख्याल रहे कि ओगरा ने जून के लिए LNG की कीमत में $1.48 फी यूनिट की कमी कर दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $30 करोड़ कर्ज देने का ऐलान किया है। एलामिया के मुताबिक एशियाई तरक्याती हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत ADB $30 करोड़ कर्ज और $50 लाख इमदाद की सूरत में देगा। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार ने फंडिंग पर एशियाई तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमरजेंसी इमदाद इंसदाद कोरोना और एहसास प्रोग्राम के जरिए नकद रकम की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री हेड ने कहा कि पाकिस्तान के साथ समाजी और इक़्तिसादी शराकत जारी रखेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल रवां साल मार्च में भी एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $20 लाख की इमदाद की मंजूरी दी थी। वाज़ेह रहे कि एशियाई तरक्याती बैंक ने दुनिया भर में फैलने वाली वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर $50 करोड़ इमदाद जारी करने का ऐलान किया था। कोरोना वायरस की वजह से तमाम शोबाए हाय जिंदगी मुतासिर हुए हैं। बाज़ महकमे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, ताहम कुछ ऐसे शोबे भी हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जिनमें सरफहरिस्त शोबाए तालीम है। तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस में दुश्वारी पेश आ रही है, जिसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। तफसीलात जानते हैं शेराज अहमद शेराजी की इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन क्लासेस तलबा के मुस्तकबिल को संवार रही है या बिगाड़ रही है? नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलबा ने 12 जून तक ऑनलाइन क्लासेस मुअत्तल न करने की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। क्या तलबा तमादम मस्क अंदर कर पाएंगे? आखिर क्यों कौम के मुस्तकबिल को सड़कों पर घसीटने पर मजबूर किया जा रहा है? आइए जानते हैं तलबा की जुबानी। बच्चे को 2.5 किलोमीटर अपने घर से दूर पैदल चल के जाना पड़ता है कि सिर्फ उसको कोई 2G या 3G के सिग्नल्स मिल जाए। हमने ना यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, ना ट्रांसपोर्ट यूज़ की, ना लाइब्रेरी यूज़ की। ये जो 6-7 एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने लगाए हुए हैं, ये फीस लाख 1,75,000 तक पहुंच जाती है। मुझे बताएं कि ये चार्जेस हम किस लिए दें? मेरी आईडीज हैक की गई, मेरी प्रोफाइल हैक की गई, मेरा नेम हैक किया गया। पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा। बैकवर्ड एरियाज़ में व्हाट्सएप बहुत मुश्किल से चलता है, 2G चल रहा होता है, तो बाकी जूम वगैरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो तो बहुत ही मुश्किल होता है चलाना। व्हाट्सएप क्योंकि इवन बहुत मुश्किल से चलता है, तो फिर तो बाकी एप्लीकेशंस का तो यही सीन होता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो HEC को अब जब तक हम लोग अपने मुतालबात ही रखेंगे सामने, तो उनको ये सीरियस नहीं लगेगा इशू। तो उनको चाहिए कि हमारी बातें सुने। ये जो 9 जून को उन्होंने मीटिंग रखी है, उसमें हमें हमारे किसी को बुलाएं, नुमाइंदे को, उनकी सारे इशूज़ सुने, उन पर गौर करें। अगर उन लोगों ने कोई फैसला ना लिया तो हम दोबारा 12 जून को सड़कों पर निकल आएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में जब आपको म्यूट कर दिया जाता है तो आप किस तरह से बात करेंगे? और LMS की जहाँ पर बात की जाती है, तो ऑनलाइन सिस्टम ये किस तरह का LMS है जिसमें आपको सिर्फ आउटलाइन प्रोवाइड की जा रही है? पहले तो LMS चल ही नहीं रहा, और 24 आवर्स में अगर एक दफ़ा LMS खुलता है तो दैट इज़ कि हमारा कोर्स क्या है, कोर्स की प्रोविज़न क्या है, टीचर का नेम क्या है, सेक्शन क्या है, और उससे आगे कोई बात नहीं होती कि कोर्स क्या है बेसिकली। ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें मोबाइल सिग्नल ही नहीं है। आप इंटरनेट की तो बहुत दूर की बात है, फिर 4G सिग्नल
या वाईफाई सिग्नल तो बहुत दूर की बात है, वहाँ मोबाइल सर्विस ही नहीं है। इवन कई ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं, यकीन जानिए, जहाँ टेलीफोन की सर्विस नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे? अच्छा चलें, क्लासेस वाला मामला एक साइड पे आ गया, कोई कह रहा जी रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई व्हाट्सएप लेक्चर, हालांकि ये कोई तरतीब नहीं है। अभी पेपर वो कैसे देंगे? यूनिवर्सिटीज़ प्रेशराइज कर रही हैं कि आप अपने सेमेस्टर फ्रीज करवा दें। अब जब फ्रीज करवा दें ताकि यूनिवर्सिटीज़ अपने सर जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही। असल मामला ये है, कश्मीर में हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस वक्त और पैसों का ज़िया है। दूर दराज इलाकों के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अरबाब इख्तियार फिलफोर नोटिस लेकर ऑनलाइन क्लासेस को मुअत्तल करे। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि गेंद को चमकाए बगैर बॉलर अधूरा रह जाएगा। ICC गेंद को चमकाने का मुतबादिल ऑप्शन ज़रूर देगी। कोविड-19 की वजह से अब जब खेलों की सरगर्मियां शुरू हो रही हैं, लेकिन खिलाड़ियों को एहतियाती तदाबीर के मुताबिक खुद को ढालना पड़ रहा है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास समझते हैं कि अब जब खेल शुरू होगा तो क्रिकेट तब्दील हो चुकी होगी। मोहम्मद अब्बास 18 टेस्ट और 3 एक रोज़ा मैचों में कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 75 विकेटें हासिल की हुई हैं। उनका मानना है कि इतने लंबे अरसे के बाद जब क्रिकेट खेलेंगे तो ये आसान नहीं होगा, मुश्किल होगी और हमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। उनका कहना था कि फ़िटनेस के अलावा एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी मुहतात होना पड़ेगा। बॉल को थूक से चमकाने की पाबंदी होगी, इसका ख्याल रखना होगा। कौमी टीम के बॉलर का कहना था कि जब थूक से गेंद को चमकाने की पाबंदी होगी तो मैं समझता हूं कि ICC ज़रूर इसका कोई मुतबादिल ऑप्शन देगी और इसका हल निकालेगी, क्योंकि गेंद को चमकाए बगैर तो बॉलर अधूरा रह जाएगा। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। और नाजरीन, बहनों भाइयों, आपके लिए एक चैनल खोला गया है जिसका नाम है JNN। इतने सारे चैनलों में वो अपने रंग दिखाएगा। याद रखें, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है, देखेगी। इस चैनल का नाम है JNN और इंटरटेनमेंट। इस पे सारे फनकार आएंगे, हम भी आएंगे, बल्कि हम तो आ चुके हैं। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि ये चैनल कितनी तरक्की करता है, जिसका नाम है JNN। हम सब फनकार इसको विश करते हैं, दुआ गो हैं कि ये चैनल तरक्की करे और बहुत बुलंदियों तक जाए। चैनल का नाम है JNN। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। बहुत मुबारक हो, इस नए चैनल को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक ही कि बेहतरीन जो हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को उजागर करता है और वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं जो ज़रूरत होती हैं। तो यही पैगाम है कि अच्छी चीज़ों को उजागर करें। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत।
डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। सज्जनों मित्रों बेलियो भैनों दे भराओ तुहानू मेरे वालों सलाम। मेरे वालों भी तो JNN चैनल वाला भी सलाम जी। जे मैं हुंदी डोले ना खैर ओ याद आया JNN चैनल वेख्या नहीं वेख्या सोने वेखना भुलना ना बड़ा मजेदार जी। दुनिया जहान की हर खबर हो देते जे। डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। JNN, एक नई रिवायत। बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। जिला बाजोड़ तबाही का बड़ा मंसूबा सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए तहसील मामोंद के गांव जंगजई में दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब किया गया 12 किलो वजनी बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। जराये का कहना है कि सिक्योरिटी के एहलकारों ने मामूल की गश्त के दौरान बारूदी मवाद देखे थे, जिस पर फौरी कार्रवाई करके बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। कोहाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुल्क भर में असलाहा स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान पराचा की इस रिपोर्ट में। कोहाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पेशावर और दरदम खेल से मुल्क के दीगर हिस्सों में स्मगल होने वाले असले के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी। मुस्लिमाबाद चेक पोस्ट पर स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी के खुफिया खानों से 5 क्लिशनकोव, 17 अदद पिस्तौल और 6500 से ज्यादा कारतूस बरामद कर लिए गए। मुल्जिम हयात खान वल्द गुलाम मोहम्मद सकना लकी मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई स्नैप चेकिंग के दौरान थाना जर्मा पुलिस ने की, ताहम मुल्जिम को मजीद तफ्तीश के लिए थाना जर्मा मुंतकिल कर लिया गया, जहाँ असले की स्मगलिंग में मुलविस मुनज़्ज़िम गिरोह के बारे में अहम इंकिशाफात आना भी बाकी हैं। उस्मान पराचा, JNN न्यूज़, कोहाट। खबर आपको दे रहे हैं कंदकोट से। कंदकोट में पुलिस का मगवी की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में ऑपरेशन ट्रॉलर ड्राइवर बाजियाब। कंदकोट के करीब कच्चे इलाके मगवी की बाजियाबी के लिए पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। गुज़िश्ता रात अगवा होने वाला ट्रॉलर ड्राइवर आलिम नूर पठान बाजियाब हो गया। SHO गौसपुर इजाज कोसो की सरबराही में पुलिस ऑपरेशन किया गया था। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट हजरात ने मगवी की बाजियाबी के लिए अंडस हाईवे पर धरना दिया था। मगवी बाजियाब होने पर ट्रांसपोर्ट हजरात ने धरना खत्म कर दिया। लियाकतपुर पुलिस थाना पकाड़ला का कारनामा मुबैना रिश्वत के एवज गरीब खातून के घर घुसकर ज्यादती की कोशिश करने वाले 2 में से एक के खिलाफ मुकदमा कमजोर दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया। अहले इलाका के सैकड़ों अफराद का एहतजाज करते हुए पुलिस पर इल्जाम। थाना पकाड़ला की हुदूद मोजा थिएटर पुलिस की रहायशी रजिया माई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लोग इंतहाई गरीब हैं। मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करता है। 23 रमज़ान को मैं रोज़े की हालत में अपने घर पर चरपाई खड़ी करके नहा रही थी कि अचानक जलील अहमद ने मुझे दबोच लिया और मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश शुरू कर दी। जबकि शब्बीर अहमद पहरा देने लगा। मेरे शोर करने पर अहले मोहल्ला को आता देकर मुल्जिमान भाग गए। पुलिस थाना पकाड़ला को दोनों मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो उन्होंने साजबाज करके मुबैना रिश्वत के एवज 18 दिन बाद जलाल अहमद के खिलाफ मुकदमा ज़ेर दिफा 376 और 511 मुकदमा नंबर 234 कमजोर दिफात के तहत दर्ज किया। जबकि दूसरे मुल्जिम शबीर अहमद को मुबैना रिश्वत के एवज क्लीन चिट दे दी। अहले इलाका के सैकड़ों अफराद ने एहतजाज करते हुए गरीब खातून के दोनों मुल्जिमान और साजबाज करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब RPO बहावलपुर और GPO रहमार खान से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शोरकोट शाह सादिक नहंग में अरसा 200 साल से एक ही घर में बैठे सजादा नशीन फैमिली को अपने कच्चे मकान गिराकर पुख्ता करने और महकमा औकाफ के अमले को रिश्वत ना देना महंगा पड़ गया। मजीद अहवाल शोरकोट से खालिद शहजाद की इस रिपोर्ट में। शोरकोट शाह सादिक नहंग में अरसा 200 साल से एक ही घर में शहजादा नशीन फैमिली रहायश पजीर हैं। मकान टूट फूट की जरूरी मरम्मत का काम जारी था कि महकमा औकाफ के कुछ लोग आए और रिश्वत न देने पर ट्रैक्टर मंगवाकर दीवार गिरा दी और घर में दाखिल हो गए, जिस पर अवाम ने महकमा औकाफ के खिलाफ एहतजाज किया और बताया कि महकमा के एहलकारों से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आए दिन नजायज कब्जे करवाते हैं और पैसे बटोरते हैं और दरबार के रकबे पर नजायज कब्जा करने वालों के साथ साजबाज रखा है। मेरे डेरे की दीवार गिराई है
और आगे भी चादर चार दीवारी और पर्दे का उन्होंने पामाल किया है। क्या ये बताया गया है आपकी हुकूमत में कि जाके लोगों की दीवारें उड़ा दें, तोड़ दें? जो कदीमी बैठे हैं एक सरदार घराने से उनका तल्ला को दरबार के मकीन अरसा दराज से वहाँ रहायश पजीर हैं, मगर आए दिन की ये परेशानी ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। आला हुकाम और वजीर आला पंजाब से परजोर अपील है कि महकमा उकाफ के करप्ट अमले के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए और हमें और हमारे सरबराह फकीरजादों को इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन सुबान शहजाद के साथ खालिद शहजाद, JNN न्यूज़, शोरकोट। खबरनामे में मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल JNN, इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए, गुड लक, थैंक यू। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। JNN एक नई रिवायत। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शहरी एहतजाजन उठ खड़े हुए और कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा JNN फरहान बंगेश। कोहाट गढ़ी पैरम खान न्यू आबादी बाईपास रोड की आवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हुई बताया कि एक दहाई से हमारा इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस मौका पर इमादीन इलाका ने बताया बाकायदा एक तुई की शक्ल इख्तियार कर चुका, जिसमें तकरीबन गुज़श्ता 8-10 सालों से 4-5 बच्चे डूब के मर गए हैं। बेतहाशा किस्म के मच्छर ने हमारा जीना दोभर कर दिया। 10 सालों से ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो सेलेक्टेड हमारे MNA साहब हैं। गुज़श्ता 6 महीने पहले एक सिलेंडर पे गैस का इफ्तिताह करके भी गायब हो सके। अभी ऐलान गुमशुदगी का ऐलान करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसको चाहिए खुदारा ये माला फैज़ाबाद पे रहम करे। गुज़श्ता 6 महीनों से इन्होंने खुदाइयाँ कर रखी हैं, रोजाना उसमें बच्चे मतलब गिर पड़ जाते हैं। बुनियादी सहूलियात का फुकदान तो दूसरी जानिब वापडा एहलकारों ने भी आवाम को लूटना शुरू कर दिया। वापडा आते हैं, पैसे ले जाते हैं, 50,000 एक दफा लिया, 37,000 एक दफा लिया। ये भाई वापडा की तार अलहदा कर देंगे, नहीं किया। किसी भी रियासत में आवाम को दरपेश मसाइल का अजाला हुकूमतें करती हैं, मगर शहर कोहाट में उल्टी गंगा बहने लगी। आवाम अपनी खिदमत आपके तहत अपने मसाइल हल कर रही है। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, JNN कोहाट। और शरीफ में पुलिस चौकी इसहाक कोसर शहीद बल्ला झलन 5 साल बाद भी फाल ना हो सकी। इलाका के बहादुर सपूत इसहाक कोसर शहीद की याद में पुलिस चौकी के कयाम का ऐलान किया गया था। मुकामी जमींदार ने जमीन भी अतिया की और पुलिस की जानिब से बोर्ड भी अवेजा किया गया, मगर इमारत तामीर ना हो सकी। पुलिस मुल्जिमान को तैनात किया गया। तकरीबन 5 साल कबल मोरहा 8 अगस्त 2015 को थाना नौशहरा जदीद में तैनात बस्ती बडानी के रहायशी बहादुर सपूत कांस्टेबल इसहाक कोसर बडानी डकैत गैंग के साथ मुकाबला में जाम शहादत नोश कर गए थे। इस वक्त बहावलपुर तैनात रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर एहसान सादिक और DPO बहावलपुर सरफराज फल्की इसहाक कोसर शहीद के आबाई घर बस्ती बडानी तशरीफ लाए और इसहाक कोसर बडानी शहीद पुलिस चौकी की बला झलन के कयाम का ऐलान किया। साबिक मुकामी जमींदार सरदार कासिम खान लाशारी ने अड्डा बला झलन
पर बल्ब रोड जमीन अतिया की और थाना चली घोट पुलिस ने बोर्ड भी नस्ब किया, मगर इन अफसरान की तबादला इजाद के बाद आज इस जगह सिर्फ वही बोर्ड ही मौजूद है। चौकी 5 साल गुजरने के बावजूद भी फाल नहीं हो सकी। अहले इलाका और शहीद के वर्सा की जानिब से इस चौकी को फाल करने के लिए कई दरख्वास्तें दे दी गई हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका और शहीद के वर्सा का कहना है कि इस इलाका में पुलिस चौकी का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। चक कहल थाना चुन्नी घोट की हदूद में वारदातों के बायस इलाका मकीन गैर महफूज हैं और रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सरदार जुबैर खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद सोहेब अशरफ से शहीद के नाम पर बुनियाद रखी गई इसहाक कोसर शहीद पुलिस चौकी की फौरी इमारत तामीर करने और पुलिस मुलजिमान को तैनात करने का मुतालबा किया है। लोधरा में सीआईए पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मुबैना हलाकत पर डीपीओ सैयद करार हुसैन का नोटिस। 12 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस का कहना है कि अल्लाह वसाया नामी शख्स नवाही शेरपुर का रहायशी था। तफ्तीश के लिए सीआईए पुलिस ने गुज़िश्ता रात हिरासत में ले लिया था, जबकि अल्लाह वसाया के वर्सा का कहना है कि पुलिस ने तशद्दुद करके जी बिल्कुल कोरोना वायरस की मौजूदा डाला। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने अल्लाह वसाया के वर्सा की दरख्वास्त पर इंस्पेक्टर समेत 12 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। थाना सिटी लोधरा को तफ्तीश के अहकामात भी दिए गए हैं, जबकि अल्लाह वसाया की लाश का पोस्टमार्टम ज़िले अस्पताल में किया जा रहा है। कोरोना वायरस की मौजूदा वबा में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए बुनेर में तमाम सियासी जमातें मैदान में निकल गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारा नुमाइंदा मुहिबुर रशीद से। जी बिल्कुल कोरोना वायरस की मौजूदा वबा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए बुनेर की तमाम सियासी जमातें मैदान में निकल गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में जमात इस्लामी बुनेर ने मरकजी बाजार सवाड़ी में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान को सपोर्ट करने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लाशें सड़कों पर पड़ी है और इन ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खाने खामोश गए। कौमी वतन पार्टी, अवामी वर्कर पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने बुनेर प्रेस क्लब के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में मुजाहिरे किए। इन सियासी जमातों के कायदीन ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में एक नाकाम वज़ीर आज़म है। मुल्क में गरीब और मजदूर तबका पाकों पर मजबूर है, जबकि हुक्मरान इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। राजनपुर थाना फाजिल पुलिस का अनोखा कारनामा कत्ल के वाक़या को हादसा करार दे दिया। लवाहिकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। राजनपुर के नवाही इलाका थाना फाजिल पुलिस का अनोखा कारनामा कत्ल के वाक़या को हादसा करार दे दिया। लवाहिकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। राजनपुर में लेन देन के तनाज़े पर 2 बच्चों का बाप ताज मोहम्मद कत्ल कर दिया गया। बासर अफराद ने ट्रॉली तले कुचलकर कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस थाना फाजिलपुर ने मजलूम खानदान को इंसाफ फराहम करने की बजाय साबका रवायत कायम कर रखी है, जिसके खिलाफ सैयदपुर के सैकड़ों शहरी सरापा एहतजाज हैं। लाड़काना जेल इंतजामिया और कैदियों में मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म। जेल इंतजामिया का कहना है कि कैदियों ने यरगमाल बनाए 4 पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया। जेल इंतजामिया ने यकीन दहानी करवाई कि कोरोना पॉजिटिव कैदियों को जेल में कायम आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, जबकि किसी कैदी को भी लाड़काना सेंट्रल जेल से सूबे की दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ कोरोना पॉजिटिव कैदियों को मुकम्मल इलाज फराहम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लाड़काना में कोरोना केसेस सामने आने पर सेंट्रल जेल लाड़काना में कैदियों ने 4 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। मुल्तान की जिला इंतजामिया का SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सिक्योरिटी RTA अहमद रजा ने लाहौर, बहावलपुर, DG खान और मियांवाली जाने वाली बसों की चेकिंग की। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर 20 बसों को थाने में बंद कर दिया गया है। मुतअद्दिद गाड़ियों को 32,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। बटकरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां नवाही इलाका बानिया में राह चलते सनाउल्लाह वल्द हबीबुल्लाह
साकना बानिया को 3 नकाबपोशों ने लूटा और छुरियों के वार से शदीद जख्मी कर दिया। गुज़िश्ता शाम सनाउल्ला बाजार से अपने घर जा रहा था कि बामुकाम रुस्तम मेडिकल स्टोर मोटरसाइकिल पर सवार 3 बंदों ने उसे घेरा और न सिर्फ उसके हाथ से मोबाइल छीना बल्कि जेब से मुबल्लिग 50,000 रुपये भी छीन लिए। सनाउल्ला ने मुज़ाहमत की कोशिश की, जिस पर एक बंदे ने छुरी के वार से उसे शदीद जख्मी किया और भाग गए। साथ मौजूदा लोगों ने उनकी चीखों पुकार सुनकर इसको अस्पताल मुंतकिल किया। बाद में इलाका के अवाम ने 2 बंदों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसमें नदीम वल्द फैज सकना और तारिक जमील वल्द अली जर खान, जबकि तीसरा मुलजिम करीम बहादुर खान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और तफसीरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.channelJNNnews.com। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम JNN चैनल चे न्यू लॉन्च कई नुदाई पाकिस्तानी सहाफत की वक़्त इजाफा दा और उम्मीद है चिदा द कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमंगा तमाम हमदर्दियाँ लेने ख्वाहिशात तो JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी अल्लाह दी कामयाबी दी नसीब के डर जाता मन। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत।